हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो आपका 67वीं वीपीएससी का 30 सितंबर 2022 का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, तो 30 सितंबर 2022 को पूछे गए कुल 150 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। दूसरा क्वेश्चन, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो कौन था? ऑप्शन डी, बलबन। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? सही आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। पांचवा क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? राइट आंसर हो जाएगा सलीमन, ऑप्शन ए। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1931। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया था ऑप्शन डी, उषा मेहता। मगध शासक का बिंबसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबसार का चिकित्सक था जीवक, ऑप्शन बी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था इब्नु बख्तियार खिलजी, ऑप्शन ए। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ऑप्शन डी। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह के नेता थे सिद्धू एवं काहनू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध महासभा जो है ये राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि सारगैसो सागर एक हिस्सा है। तो सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सी वाला जो ऑप्शन है आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है गाइस ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का जो है मध्य प्रदेश राज्य जो है ये थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अखबारी कागज जो है ये नेपानगर में अवस्थित है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो भारत में प्रथम कोयला खान जो है ये रानीगंज में खोदी गई। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? ऑप्शन बी, भील। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,526 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है गाइस ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास।
एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल पानी गोखुर झील बिहार में कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा कुशेश्वर झील, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? जमुई, ऑप्शन ए। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.50%। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य, ऑप्शन सी। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन की प्रचुरता है? निकेल और फेरम। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो ए होल्म। गरजने वाली चालीसा, कुंद पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? अनुच्छेद 246। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? वर्ष 2026 तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक, तो सर्वोच्च न्यायालय उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। 47वां क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? ऑप्शन डी, वित्त आयोग। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास का उद्देश्य उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 788। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होना चाहिए? कितनी भी बार? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति एक कृषि ऋण से संबंधित है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से संबंधित सही कथन क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश, ऑप्शन सी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? 10.9%, ऑप्शन सी। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्माताओं में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल कितना उत्पादन कितना हुआ? 209.5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। सही आंसर हो जाएगा, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर से कृषि वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन गाइस, शुद्धिकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या होगा? मुंगेर, नालंदा, पटना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का होने का अनुमान है 12.1%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग। अगला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है शिवहर, अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, नवादा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एनएसआरओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन सी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्योग की आंशिक रूप से परिभाषित करता है? वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा गलत है? कुओं का निर्माण, ऑप्शन ए। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, रैमजे मैकडॉनल्ड।
प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 ईस्वी में लाहौर में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नया नाम दिया? स्वराज द्वीप। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की पटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किक्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया? मुजफ्फरपुर। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? जगजीवन राम। 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में निकल भागे? दीपावली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विश्व हमारे, पता नहीं क्या रहेगा, सुरेंद्र प्रसाद बनर्जी आंसर हो जाएगा। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल डायर को मारा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये लोहे के द्वारा प्रदर्शित होता है। परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन बी। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है इसको क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्न में से कौन सा पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaOH2, ऑप्शन बी। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? ये पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन बी। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी जो है आपका पहला दूसरा ये सही हो जाएगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अभियंत्र प्रमुख है? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा गैस, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, लवणा युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, तो कवक पौधों में पर्णरहित नहीं पाया जाता है। परागकण की सुपरिभाषा क्या है? परागकण का पराग केसर से कलम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, ऑप्शन डी। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावर्त बीजी। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? मलेरिया, क्लोरोकिन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु हैं? ऑप्शन डी, मेढक। कार्बोहाइड्रेट के अपघटोत्कर्षकर्ता अंतिम रूप से बनाता है ग्लूकोज, ऑप्शन बी। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, ऑप्शन बी। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है? जल के कारण। निम्न में से कौन सी सदस्य राशि नहीं है? गति। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड पर क्या वजन होगा? ये घट जाएगा। अगला क्वेश्चन, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए, न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आवोगाड्रो का नियम। अपेक्षकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? आइजैक न्यूटन ने प्रस्तुत किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभिन्न परिवर्तन होते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी? बाबर आजम।
कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर दस्तक अभियान 2.0। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा। भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNDP। खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल्ड, क्लार रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता ये किस खेल से संबंधित हैं? ये तलवारबाजी से संबंधित हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन, अपने उपन्यास टूम ऑफ सन रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली गीतांजलि श्री। बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 11.6%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है साक्षरता अभियान से। अगला क्वेश्चन, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया? ऑप्शन डी भागलपुर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑप्शन ए। सुनंदरी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गिनो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? शिंजो आबे की। जापान। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषित पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसे परिवार किस भाषा का उल्लेख किया गया? ऑप्शन है संस्कृत भाषा का। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? एंटोनियो गुटेरेस ने की। भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा। हाल ही में चीन ने संकेतंग वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों में अधिकारों का दावा किया है। यह दावा करते हुए एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया? जम्मू कश्मीर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल जो पी है आपका ये सही हो जाएगा, तीसरा वाला। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए? इजराइल। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह अंटार्कटिका ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन सी भारत।